दो तीन बातें हैं जो मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि लगभग 50 साल बाद, ठीक 50 साल मैं कह सकता हूँ, 1972-73 के बाद मैंने ऐसी कोई नशिस्त दोबारा ज्वाइन की है। और मैं आज इस बात पर फख्र कर सकता हूँ कि ग्वालियर में उर्दू शायरी की या उर्दू अदब की जो विरासत आपको मिली है, उसको आपने उसे दिन दूनी रात चौगनी से आगे बढ़ाया है। ये किसी भी विरासत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसद में केंद्रीय बजट पेश होता है तो उसका समापन एक शेर से होता है कि वो कहाँ तन्हा भटकता इस भरी बरसात में, ये बहुत अच्छा हुआ मेरा भी घर जाता। राम अवध विश्वकर्मा जी, आदरणीय रश्मि सवा जी, आदरणीय और मेरे परम मित्र रोशन मनीष जी, और बहुत ही प्यारे मित्र बेकस जी, भाई जितेंद्र राज जी, भाई हेमंत त्रिवेदी जी, नज़र साहब, सानू जी, मनीष जी, और एक वो मेरे मित्र जिन्होंने वो भूमिका निभाई है जो मैं निभा रहा हूँ। अकेले हम दो ही श्रोता आपके यहाँ थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लोग मोहब्बत के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन मोहब्बतें खुद आप तक पहुँचती हैं। मेरी आज की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज से कुछ दिन पहले, पिछले अंतिम रविवार को आदरणीय विश्वकर्मा जी ने मुझे सूचना दी कि मुझे यहाँ हाजिर होना है, लेकिन उस दिन और किसी काम में व्यस्त होने से मैं नहीं आ सका। और मैंने भी, जैसा हिंदी साहित्य में होता है, मैंने कहा आई गई बात, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फिर याद दिलाया विश्वकर्मा जी ने, और मैं आज यहाँ हाजिर होगा। दो तीन बातें हैं जो मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि लगभग 50 साल बाद, ठीक 50 साल मैं कह सकता हूँ, 1972-73 के बाद मैंने ऐसी कोई नशिस्त दोबारा ज्वाइन की है। आप लोगों के लिए ये अचरज की बात हो सकती है, पर मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि मैंने वो 50 साल अपनी आंखों से देखे हैं। और मैं आज इस बात पर फख्र कर सकता हूँ कि ग्वालियर में उर्दू शायरी की या उर्दू अदब की जो विरासत आपको मिली है, उसको आपने उसे दिन दूनी रात चौगनी से आगे बढ़ाया है। ये किसी भी विरासत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं रश्मि सवा जी की कही सारी बातों की तस्दीक करता हूँ कि सचमुच आज अगर आप देखें, मैं हिंदी साहित्य में जाता रहा हूँ, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं, आप हिंदी साहित्य सभा में जाएं, आप मानस भवन में जाएं, आपको भीड़ भरी मिलेगी, लेकिन आप गिनती से गिन के देख लेना कि 50 साल से नीचे के कितने लोग वहाँ पर हैं। कितना बड़ा गैप है। और ये शून्य किसी भी विरासत को, चाहे वो कविता की हो, चाहे वो महाकाव्य की हो, और चाहे वो किसी भी विधा की हो, उसको ये सूचना है कि ये ख़त्म हो रही है। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि उर्दू शायरी में आज मैं अपनी आंखों से कह सकता हूँ, मैंने जानिसार अख्तर को तो नहीं देखा, लेकिन उसके बाद पूरी उर्दू शायरी को मैंने देखा है, पहले रूबरू जाके और फिर एक पत्रकार के रूप में। मेरा ये रहा है कि मैं 1964 में ग्वालियर से आया तो तय करके आया था मुझे पत्रकार बनना है और साहित्य। विश्वकर्मा जी को याद होगा कि उस ज़माने में 1 रुपये में एक पॉकेट बुक्स आती थी जिसका नाम था हिंद पॉकेट बुक्स, जिसमें गाता जाए बंजारा साहिल लुधियानवी, और आप ये देखिए कि फिराक गोरखपुरी, कृष्णचंद्र का पूरा उपन्यास 1 रुपये में। आप ये देखिए कि वो 1 रुपये में
तो वो सब हम पढ़कर आए थे। और साहित्य हमारा, मेरा मतलब, चूँकि जैसा मनीष भाई ने तो बहुत साफ कह दिया, उपस्थित हूँ अनुपस्थित भी हूँ, मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उर्दू में नहीं हूँ, मैं हिंदी में ही हूँ। तो फिर पत्रकारिता की नज़र से सबको देखा। जब खुद आना जाना नहीं हुआ तो लगभग ग्वालियर की 40 वर्ष की पत्रकारिता में जिस अखबार में रहा, साहित्य मेरे पर ही रहा। अन्य दायित्वों के, जब मैं संपादक भी हो गया तो भी साहित्य मेरे पर ही रहा। तो वो नज़र मेरी रही और आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ाव भी रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्वालियर की उर्दू शायरी ने जो जीवन को जो संदेश दी है, मैं उसका खुद गवाह हूँ। मेरी पीढ़ी के 2 नाम थे और उसमें एक नाम बाद में जुड़ा। पहला नाम था सलीम अस का, उसके बाद दूसरा, उनसे छोटे थे 3-4 साल, वो जहीर कुरैशी के। और सलीम अस जल्दी चले गए, लेकिन जहीर कुरैशी ने लंबी पारी खेली। और उसके बाद एक नाम जिसने ग्वालियर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, वो है मिश्र दानिश जी। और सवाजी के बारे में जो बात रोशन जी ने कही, उसकी तस्दीक करता हूँ, ताकीद करता हूँ। गलत बोल गया हूँ तो मैं तस्दीक और ताकीद में ज़्यादा अंतर नहीं समझता। इस्तकबाल और खैर मकदम में मैं यही मान के चलता हूँ कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये उर्दू पढ़ने और अखबारों में पढ़ने से ये चीज़ें आती हैं। तो आप ये देखिए उस उर्दू शायरी का, आपको नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए। अख्तर नजमी तो बिल्कुल साथ रहे, मतलब निदा फाजली तक, निदा फाजली तक ये सब। और उस ज़माने में ऐसा नहीं था जैसे आज मैं जुड़ा हूँ तो ये विश्वकर्मा जी की वजह से है। आप सबसे मैं गोष्ठियों में जुड़ता हूँ, लेकिन इस तरह की नशिस्त होना ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो है। और जिसमें खुद विश्वकर्मा जी लोगों को सिखा। हाँ, एक बात मैं बीच में बता दूँ कि विश्वकर्मा जी ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, गज़ल सिखाने का। तो मुझे भी बुलाया और जब उन्होंने, मैंने भी गज़लें लिखी हैं, लेकिन वो गज़लें जो दुष्यंत कुमार से उस ज़माने में प्रेरित होती थी, मतलब उसमें इश्क का कोई मतलब नहीं था, आप राजनीति और इस चीज़ पर, तो उस तरह की लिखी। जब मैं उस कार्यक्रम में गया और वो तो क्रमिक था, तो जब वो कार्यक्रम पूरा हुआ उसके बाद मैंने घर आके सारी गज़लें अपनी फाड़ने की कोशिश की, पर मैंने कहा नहीं, पांडुलिपियाँ पड़ी रहेंगी। उस दिन से गज़ल के बारे में मैंने ये मान लिया कि इसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आप नहीं आती है आपको, तो इसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। और फिर उसे हिंदी गज़ल कह लो और गज़ल कह लो, इससे काम नहीं बनेगा। मैं, आप ये देख लीजिए, आपकी या कभी मनीष भाई की, 2-4 लोगों की, और ज़्यादा फेसबुक से मुझसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं उनको देख के और मेरी तबीयत होती है। लेकिन हमारे एक पत्रकार मित्र हैं और भी, वो कुछ तो भी कर रहे हैं, बुंदेली गज़ल हो गई, ये हो गई। खैर, मैं जो मूल बात आपको बताना चाह रहा था, 2-1 बातें हैं कि कितनी बड़ी चीज़ बात है उर्दू की शायरी, जो हिंदी में नहीं है, महाकाव्य में भी नहीं। संसद में केंद्रीय बजट पेश होता है तो उसका समापन एक शेर से होता है। एक बहुत बड़े मुद्दे पर जहाँ गर्मा गर्मी हो रही है, वहाँ आखिर में अपनी बात एक बड़ा नेता, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो अटल जी हो, वो एक शेर से पूरी करता है। एक शेर कितनी बड़ी ताकत दे सकता है। मैं, एक प्रसंग है, आप उसे जरूर आपको जानना चाहिए। जानिसार अख्तर के पिताजी मुंसिफ हुआ करते थे ग्वालियर में, और उनके दादाजी भी, मैं भूल रहा हूँ, उनके दादाजी तो बहुत बड़े, लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर के शागिर्द तो वो भी थे। लेकिन
ये ग्वालियर में उर्दू के प्रोफेसर थे विक्टोरिया कॉलेज में। अब जानिसार अख्तर साहब की महिलाओं और दोस्तों के प्रति क्या रही, ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्वालियर में भी उनके साथ था। उन्होंने गज़ल लिखी मुंबई जाके बहुत भटकने के बाद। वो गज़ल थी, मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, तुम कभी दगा न दोगे मुझे एतवार क्यों। मैं समझता हूँ उस दौर की सबसे कामयाब गज़ल थी हिंदी फिल्मों में। उन्हें बहुत कम मौके मिले, लेकिन ये इस गज़ल ने हल्ला मचा दिया। और आप इसमें मैं फिर सुनाता हूँ, मैं तुम्ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कहीं तुम दगा, और दगा देने वाले खुद अख्तर साहब थे। तो कितनी अच्छी गज़ल बनी है, कितनी अच्छी। वो दगा देने वाले नहीं, ये तो छपाए अखबारों में उनकी जीवनी। और जिसको दगा दिया वो भी बहुत बड़ी शायरा थी। अब मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मैं आपको ग्वालियर की बात बता रहा हूँ कि वो गज़ल कैसे निकली। और गज़ल, उसके शेर कभी ज़िंदगी को कैसे मौका दे सकते हैं। मेरी और सलीम भाई की दोस्ती लगभग 67 में दोस्ती हो गई थी हमारी, और जहीर भाई से हम ज़रा बाद में मिले। तो आप ये देखिए कि सलीम भाई के 2 शेर, एक शेर ने तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को कितना बड़ा बल दिया। मैं बहुत परेशानी में था, तो उसका शेर पढ़ा मैंने। उसने सुनाया, पढ़ने का तो खैर नहीं था, पर वो सुनाता था कि वो कहाँ तन्हा भटकता इस भरी बरसात में, ये बहुत अच्छा हुआ मेरा भी घर जाता। उस दिन से मैंने अपने सारे कष्ट, जीवन में उतार चढ़ाव होते ही, कभी दरिद्रता, कभी संपन्नता, कभी कुछ होता है। तो उस दौर में भाई साहब उसने कि वो कहाँ तन्हा भटकता इस भरी बरसात में, ये बहुत अच्छा हुआ मेरा भी घर। और फिर उसका एक शेर सुनिए, वो बात की चीज़ है जो बहुत ही मज़ेदार है। मेरा क्या रिश्ता था उससे, लोग ये पूछा कि मैं मगर बिना बगैर पूछे बगैर उसके घर जाता रहा। मेरा क्या रिश्ता था उससे, लोग ये पूछा कि मैं सोचे उसके घर जाता रहा। तो ये चीज़ें हैं जहीर भाई। सलीम अश्क जी ने, आप थोड़ा गैप हो गया, आम आदमी के हंसी सुख दुख पीड़ा सारी चीज़ों को उकेरा है। मतलब पीड़ा को तो उसने करुणा को कैसे भरा है, और आनंद भी खूब लिया। और जहीर भाई ने पूरी भारतीय संस्कृति को गज़ल के माध्यम से पेश किया है। तो आप सब में भी मैं इसी नज़र से देखता हूँ। मैं चाहूँ कि जैसे आज मैं सलीम और जहीर के बारे में बोल रहा हूँ, वैसे आपके बारे में भी बोलूँ। मैं विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ।